Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is volume, that is circumference and area of circle. तो देखिए जब भी हम सर्कल के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि हमें क्या निकालना है, क्या सॉल्व करना है, तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग फिगर्स आते हैं. तो यहाँ पर इस बार हम ले रहे हैं सर्कल्स. ठीक है, जितनी सर्कुलर चीज़ें होंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक. तो सबसे पहले आता है हमारे पास सर्कल. तो सर्कल में हमारे पास एक सेंटर पॉइंट होता है, यू ऑलरेडी नो, और उसमें एक रेडियस होती है. तो उसके भी हम यहाँ पर क्या देखेंगे, एक इक्वेशन कि जो हमारा डायमीटर होता है वो क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होगा. ओके तो यहाँ पर अगर हम सिर्फ बात करें तो कि जो हमारे पास रेडियस है, आप रेडियस से भी सीधे सॉल्व कर सकते हैं, डायमीटर से भी. तो चलिए यहाँ पर हमें बोला गया डायमीटर एंड सर्कमफ्रेंस के बारे में बताते हैं. अगर आप सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला देखेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो उसका फॉर्मूला होता है पाई इंटू डायमीटर. ठीक है, ओके. एंड यहाँ पे जो पाई है इसकी वैल्यू होती है 22/7 एंड 3.14. दैट्स इट. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पार्ट. सो हियर वी आर हैविंग समथिंग that is circumference 1 table. Okay, so if we divide circumference and diameter, that is equals to pi, that is 3.14. तो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं circumference divided by twice of radius is equals to pi. Okay, क्योंकि दोनों ही चीज़ें सेम होती हैं. तो चलिए यहाँ पर और कुछ तो नहीं है, आगे देखते हैं. So here we are having our exercise that is 2.1. Sorry, here we are having an exercise 1 and यहाँ पर question number 1, find the circumference of the circle whose radius is this. तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन लेते हैं बी पार्ट. सो यहाँ पर आता है आपका circumference of circle. अगर हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें रेडियस की बनती है, तो उसका फॉर्मूला हो जाता है 2πr. 2 is 2, pi is 22/7. अब देखिए अगर ये 7 का मल्टीपल है तो हमारे पास ये आ जाएगा, रेडियस क्या है हमारे पास, दैट इज 4.2 सेंटीमीटर. ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास 7 6 42 0.6. तो यहाँ पर करेंगे दैट इज 44 इंटू 0.6 सेंटीमीटर. तो इसके मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट लाइक 44 इंटू 6, दैट इज 6 4 24, दिस इज 2, 24 25 26. सो वी आर हैविंग 264 एंड यहाँ से हम क्या लगा देंगे, डेसिमल. तो ये क्या हो गया हमारा सर्कमफ्रेंस, दैट इज द लेंथ ऑफ द, कहाँ गए, तो सर्कमफ्रेंस होती है सर्कल की बाउंड्री की लेंथ. ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल whose diameter is this. So let's pick question from क्वेश्चन नंबर 2, सी पार्ट. तो इस बार हमें डायमीटर को यूज़ करना है. तो डायमीटर के अकॉर्डिंग सर्कमफ्रेंस को हो जाएगा पाई एंड डी. द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7 एंड द डायमीटर इज 6.3 किलोमीटर. ओके, एंड यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज 7 9 63. तो यहाँ पर हो जाएगा 22 इंटू 9. ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 198, दैट इज किलोमीटर. दैट इज योर आंसर. ओके, नाउ वी आर इन क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेडियस एंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल whose circumference is this. तो चलिए हम यहाँ से ले लेते हैं सी पार्ट. अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है, सर्कमफ्रेंस, जिसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 2πr. ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस कितना, 55 किलोमीटर, ट्वाइस pi is 22/7. we have to find out the radius. ओके, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रेडियस है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 22. फर्स्ट टू रेडियस, इससे करेंगे तो हो जाएगा 2, यहाँ पर करेंगे 5, और तो कुछ नहीं है जिसे हम कैंसिल आउट कर सकें, नहीं. तो हो जाएगा 7 5 तो 35/4 किलोमीटर टू रेडियस. तो चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास रेडियस हो गया. ठीक है, तो ये हो जाए 35/4. तो रेडियस हो गया. अब हमें डायमीटर निकालना है, तो डायमीटर क्या हो जाता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस. ओके,
तो यहाँ पर हम डायमीटर निकालेंगे, तो रेडियस जो भी आया था उसके हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस विल बिकम दिस। तो डायमीटर हो जाएगा हमारे पास 35/2 किलोमीटर। ओके, चलिए इतना करने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्वेश्चन हो गया सॉल्व, क्योंकि हमें एक रेडियस निकालना था और एक डायमीटर। नाउ लेट्स चूज अनदर क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स पिक one question, that is question number 12. So here we are having the diameter of circular field is 49 meter. Find the distance run by a boy in making 4 complete rounds of the field. तो अब जैसे आपने देखोगे ट्रैक्स बनते हैं, ठीक है, वहाँ पर लोग भागते हैं, तो रनिंग करते हुए होता है ये 200 मीटर का ट्रैक है, ये 400 मीटर, तो हम वो कैसे निकालते हैं? सर्कल के फॉर्मूले के थ्रू। तो हम वहाँ से क्या करते हैं, रेडियस मेजर करते हैं, देन उसके सराउंडिंग में हम क्या बनाते हैं अपना सर्कल, दैट इज डायमीटर ऑफ सर्कुलर फील्ड। तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 49 मीटर। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं, फाइंड द डिस्टेंस रन बाय अ बॉय। सो वी आर हैविंग डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉय इन 1 राउंड। तो पहले हमें 1 राउंड का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, जो कि होगा हमारा सर्कमफ्रेंस इक्वल जस्ट लाइक 2, सॉरी ये तो डायमीटर की बन रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे इसका निकालेंगे पाई एंड डी। पाई इज 22/7, डायमीटर इज 49, तो इसे करेंगे 7 7 49 and here we are assigned to the 14 and that is 115, that is 154 centimeter I think, no meter। तो ये हो गया 154 मीटर। तो अगर वो एक राउंड कंप्लीट करता है तो उसके पास कितना डिस्टेंस कवर हो जाएगा, 154 मीटर। सो तो यहाँ पे निकाले हम डिस्टेंस कवर्ड इन 4 राउंड्स। तो यहाँ पे करेंगे दैट इज 154 मीटर इंटू 4। यहाँ पर हो जाए 660 meter. So now we are having that next topic, that is area of circle. When we talk about area, so we are talking about this surface. This is plane surface. Okay, तो ये हो गया हमारा प्लेन सरफेस, दैट इज एरिया ऑफ सर्कल। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब इस एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए वी आर हैविंग सम फॉर्मूलास, वो देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है एरिया ऑफ सर्कल निकालने के लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ होगा। अगर हमें उससे निकालना है देन वी आर हैविंग हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस इनटू रेडियस। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ डायमीटर पाई रेडियस। तो उसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखें सारा सॉल्व करने के बाद तो ये आता है एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे रेडियस का हमें स्क्वायर करना पड़ता है, दैट इज 2 times। ओके ओके, here we are having our exercise that is 2, question number 1, find the area of circle whose radius is this। so यहाँ से एक पार्ट ले लेते हैं, बी पार्ट। तो देखिए हमें रेडियस गिवन है, तो यहाँ पे निकालना हमें एरिया इक्वल्स टू दैट इज पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर आ जाए दैट इज 22/7, रेडियस कितना हमारे पास 3.5 मल्टीप्लाई बाय 3.5। ठीक है, इसको करेंगे तो दैट इज 0.5। ओके, तो यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज, मल्टीप्लाई करते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, okay. So here we are having 48.5 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल। नेक्स्ट इज फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल whose diameter is this। तो यहाँ से भी हम सेम फॉर्मूला पुट करेंगे। देखो जैसे हम सर्कमफ्रेंस के टाइम पर डायमीटर को यूज़ करते थे, बट हम यहाँ पर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला उसमें हमें रेडियस ही चाहिए।
अगर हम रेडियस की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर। तो अगर ये डायमीटर है, ठीक है, तो रेडियस कितना होगा, हाफ ऑफ डायमीटर, तो हो जाएगा 4.2 मीटर डिवाइडेड बाय 2, 2.1 मीटर। दिस इज 22/7, तो रेडियस हो जाएगा 2.1 इंटू 2.1 एंड दिस इज मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.3। सो करेंगे तो 3 1 3, 3 2 6 मीटर स्क्वायर। ओके, तो चलिए अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए, तो हमारे पास यहाँ पर आ गया आंसर, दैट इज 13.86 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ। अब देखिए यहाँ पर जो कंबाइंड क्वेश्चन है वो ये है कि हमें एरिया भी गिवन है और सर्कमफ्रेंस भी गिवन है। तो चलिए यहाँ से देख लेते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास द एरिया ऑफ सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड फाइंड इट सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ पे आता है सर्कमफ्रेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमारे पास रेडियस या डायमीटर होना चाहिए। तो उसके लिए पहले हम एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, देन उसके बाद रेडियस निकालेंगे, देन सर्कमफ्रेंस। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एरिया इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई इज 22/7। रेडियस निकालेंगे, वी आर हैविंग, तो चलिए वो तो हमें निकालनी है ही। तब इसको सॉल्व करते हैं, दैट इज 154 इंटू 7 डिवाइड बाई 22। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। इसको 2 से करेंगे, दिस इज 11, 2 से करेंगे दैट इज 70, सॉरी 1 4, तो क्या 14। ओके, तो यहाँ पर आते हैं, इसको 11 से डिवाइड करेंगे दैट इज 2, इसको 11 से 11 से 11, 11 4 ज़ा 44, 2 से करेंगे यहाँ पर आ जाएगा 7। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। सो दिस इज स्क्वायर, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, एंड यहाँ पर आ जाएगा रेडियस। तो ये देखिए दो का पेयर ऑलरेडी बन गया, तो 7 सेंटीमीटर हो गए हमारे पास रेडियस। ओके, जैसे 7 सेंटीमीटर हमारे क्या आ गए रेडियस, अब हमें क्या निकालना है सर्कमफ्रेंस। तो चलिए सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 पाई आर, हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 44। तो ये ईजी था, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ से ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो देखिए यहाँ पर आता है द डायमीटर ऑफ अ सर्कुलर पार्क इज 84 मीटर। तो यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें हमें डायमीटर गिवन है, तो यहाँ पे हमें डायमीटर गिवन है दैट इज 84 मीटर, और हमें यहाँ पर एक सर्कल बनाना है। ओके, तो चलिए एक सर्कल बना लेते हैं। चलिए यहाँ पर छोटा सा सर्कल बना लेते हैं पहले, जस्ट लाइक दिस। हमने सर्कल बना लिया, ठीक है। 3.5 मीटर वाइड एक रोड हमें यहाँ पर बनानी है अराउंड इट। तो चलिए इसको थोड़ा सा और घुमा लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पे एक रोड और बनानी है तो उस पैसे ले लेते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर बनाया, तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, डेट इज, ये तो हो गई हमारी रेडियस। तो डायमीटर 84 है, तो हो जाएगा 42 मीटर, इसकी रेडियस हो गई। अब उसके बाद इन्होंने ये जो यहाँ से यहाँ तक रोड बनाई है कितनी वाइड है, दैट इज 3.5 मीटर वाइड, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 42 प्लस 3.5, दैट इज 45.5 मीटर। क्लियर। तो यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है कि आपके पास एक स्मॉलर सर्कल है, एक बिगर सर्कल है, और उसमें हमें ये बीच वाला पार्ट निकालना है, ठीक है, दिस वन। ठीक है, इसको निकालेंगे। तो चलिए हो जाएगा हमारा
ओके, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, इसकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट निकालनी है। तो चलिए पहले हम इसका एरिया निकालेंगे, तो उसको थोड़ा साइड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, बड़े एरिया के सर्कल में से छोटे जो ए सर्कल है इसको माइनस कर देंगे, तो ये शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे निकालते हैं एरिया ऑफ रोड। चलिए यहाँ पे निकालेंगे हम एरिया ऑफ रोड। अगर हम एरिया ऑफ रोड निकालेंगे तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल 1 माइनस एरिया ऑफ सर्कल 2 हमें करना पड़ेगा। यहाँ पे आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। अगर हम रेडियस देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए जो स्मॉलर है उसकी 42 मीटर है और जो बिगर है 45.5 है, दैट इज 42। तो यहाँ पर हमारे पास आया पाई, दैट इज 42 स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे तो पाई 42 43 45.5 स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, इसको सॉल्व करना है। तो हमारे पास आ जाएगा एरिया ऑफ रोड। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए ए यहाँ पर जो 42 स्क्वायर, ठीक है, तो क्योंकि ये बिगर है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, सॉरी, चलिए इसको चेंज ही कर लेते हैं पूरा। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास पाई जो बिगर है दैट इज 45.5 स्क्वायर माइनस पाई, और यहाँ पर 42 स्क्वायर। तो यहाँ पे कहेंगे दिस इज पाई, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 45.5 प्लस 42 देन 45.5 माइनस 42। ओके, चलिए अब यहाँ पर आते हैं हम इस पर। ये हो गया आपके पास 22/7 इंटू यहाँ पे प्लस करेंगे, दैट इज 7 and 4 + 4 8 + 5। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा तो दैट इज 3.5। इससे इसको सॉल्व करते हैं, ये डेसिमल हटाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 10, उस जगह 5 टाइम्स इसको करेंगे, दिस इज 2 टाइम्स 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 11। ठीक है, तो चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 87.5 मल्टीप्लाई बाय 11, तो इसको करेंगे दैट इज 87.5 75, so 5 that is 96 2.5, that is मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गई एरिया ऑफ रोड। अगर हम एरिया ऑफ रोड की बात कर रहे हैं तो देखिए आ गया हमारे पास एरिया ऑफ रोड। अब हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट निकालने हैं, दैट इज 25 पर मीटर स्क्वायर गिवन है। ठीक है, तो चलिए अब इसको कॉस्ट निकालते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल गया था, area of, here we are having area of road that is 962.5, that is मीटर स्क्वायर। ओके, तो हो गया एरिया ऑफ रोड। अब हमें कॉस्ट निकालनी है, दैट इज कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर, दैट इज ₹25। अब हमारे पास एरिया कितना है, दैट इज कॉस्ट ऑफ 962.5 मीटर स्क्वायर इक्वल टू में करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 962.5 मीटर स्क्वायर। तो चलिए मैं इसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो थोड़ा इजीली हो जाएगा। तो हमारे पास जो कॉस्ट आएगी इसकी वो आएगी, दैट इज ₹24.062.5। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया हमारा आंसर। उसके बाद और देखते हैं, तो ये हो गया फिनिश। नेक्स्ट इज लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। तो देखिए जो भी हमारे पास आर्क होता है, अगर हमें सर्कमफ्रेंस निकालना आता है तो बस उसमें हमें सीधा सीधा क्या फाइंड आउट करना है, एंगल, कि हम कितने एंगल पे उसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है हमारे पास, फॉर्मूला कहाँ है, हाँ ये रहा, लेंथ ऑफ आर्क दैट इज x/360 इंटू 2πr। तो सिंपल सा फॉर्मूला है। चलिए और आगे देखते हैं।
नेक्स्ट वी आर हैविंग एरिया ऑफ सेक्टर। अगर देखिए आपको ये सर्कल में से एक कौन जैसा पार्ट निकालना पड़े, तो इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कितना एंगल यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। तो उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज एंगल अपॉन 360 इंटू एरिया ऑफ होल सर्कल। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग माइनर सेगमेंट एंड मेजर सेगमेंट। तो ये हो गया माइनर सेगमेंट, ठीक है, ट्राइंगल हो गया हमारा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनर सेगमेंट। ओके, सो इसी के साथ आगे हम अपनी एक्सरसाइज दैट इज 3 पर, यहाँ पे बोला गया है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस दिस। तो लेंथ ऑफ आर्क निकाल लें, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं बी पार्ट, दैट इज लेंथ ऑफ आर्क। इसको करेंगे तो दैट इज 2 पाई आर, यहाँ पर आ जाएगा थीटा बाय 360। थीटा इज आर एंगल, तो करेंगे दैट इज 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस। तो हमें नहीं पता, एक मिनट अभी देखते हैं, ये हो जाएगा 90/360। ठीक है, तो रेडियस थी हमारे पास 14 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, 14 टू ज़ा 7 टू ज़ा 14 हो जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा 2 टू ज़ा 4 इंटू 22 इंटू, इसको करेंगे तो 4 टाइम्स हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर आएगा 22 सेंटीमीटर। तो दिस इज आर लेंथ ऑफ आर गिवन है, यहाँ पे अलग अलग एंगल्स के लिए, तो सेम क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज लॉन्गर आर्क। चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे बोले गए एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं फर्स्ट पार्ट। तो यहाँ पर आता है हमारे पास दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, दैट इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारे पास, दैट इज 45, 360 इज 360, पाई इज 22/7, रेडियस वी आर हैविंग 14 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 14। अब इसको करेंगे तो 9 4 ज़ा एंड 9 5 ज़ा 45 होता है, ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स, तो उसको 2 से करेंगे दैट 11 4, देन दिस इज 7 एंड दिस इज 7, 7 से 7 कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा था, 11 एंड 7, दिस इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, तो ये भी हम निकाल चुके हैं, एरिया ऑफ सेक्टर। तो देखिए एंगल और रेडियस की वजह से भी इजीली कवर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। तो देखिए यहाँ पे आर्क के वन है, लेंथ ऑफ आर्क और सेक्टर निकालना है। तो चलिए लेंथ ऑफ आर्क से पहले हम थीटा निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा आर्क लेंथ इक्वल्स टू में होगा दैट इज थीटा मींस एंगल 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। तो देखिए हमें 14 गिवन है, तो यहाँ पर थीटा तो थीटा ही रहेगा, दैट इज 360, एंड इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 7/r। चलिए इसको करेंगे 40 इंटू 360 डिग्री इंटू 7, दिस इज 2 इंटू 22 इक्वल्स टू रेडियस। ओके, तो चलिए यहाँ पर आते हैं हम, 2 से करेंगे, दिस इज 7। ओके, और कुछ कर सकते हैं क्या, सॉरी रेडियस गिवन है, हाँ 35 गिवन तो है रेडियस हमें, सॉरी यहाँ पे तो थीटा है हमारे पास से, तो यहाँ पे रहेगा थीटा और रेडियस थी हमारे पास 35। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाए हमारे पास 35, तो 7 5 35, और कुछ है क्या, इससे करेंगे तो 5 साइन 5 35 2 टाइम्स, तो करेंगे दैट इज 11, और यहाँ पर आ जाएगा 2, दैट इज 36।
ओके, तो और कुछ तो नहीं मुझे यहाँ पर दिख रहा। चलिए, तो अगर हम थीटा की वैल्यू यहाँ पर निकालें तो 36 इंटू 7/11 इक्वल्स टू क्या आ गया, थीटा। ठीक है, तो मैं इसको एज इट इज रख लेता हूँ, वैल्यू निकाल के सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो बाद में। अब हम मुझे क्या निकालना है यहाँ पर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर, अगर हम फॉर्मूला लिखे दैट इज थीटा बाय 360 बाय आर स्क्वायर। थीटा कितना है, दैट इज 36 इंटू 7/11 इंटू 360 यहाँ पर आ जाएगा। पाई की वैल्यू 22/7 एंड रेडियस थी 35। ओके, तो मैंने बस ये वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर पुट कर दी, तो ये हो गया 10 टाइम्स। इससे ये फिनिश, इससे ये फिनिश। ठीक है, यहाँ से 5 से करेंगे 2 टाइम्स, 5 से करेंगे तो 7 5 35। ठीक है, तो इस 2 से 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास यहाँ पर बचा दैट इज 7 इंटू 35। ये हो गया 7 5 35, दिस इज 3 7 से 21 22 23 24। तो ये हमारे पास कितना हो गया, सेंटीमीटर मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, 245 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो बस आपको थोड़ा सा इनको कंफ्यूज करके सॉल्व भी करने के लिए देना होता है बस। ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम एक क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज है तो सब सेम ही, बट द स्टिल एक ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है हमारे पास, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कल ऑफ डायमीटर 84 सेंटीमीटर एंड द सेंटर एंगल इज दिस। तो चलिए यहाँ पर आता है एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क एंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं पहले, दैट इज थीटा बाय 360, पाई इज 20 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास दैट इज 150 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 22/7। डायमीटर है 84, तो रेडियस हो जाएगा 42 मीटर। 7 6 42, ठीक है, 6 6 36 एंड 0 से 0 कैंसिल आउट। इसको करेंगे तो 2 टाइम्स 11, इसको 2 से करेंगे 3, 3 से इसको करेंगे तो 5। तो हमारे पास यहाँ पर बचा हमारे पास 11 5 42। सो दिस इज 5 इंटू 11 इंटू 42। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 55 इंटू 42। तो हमारे पास आ गया 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए उसके बाद आता है हमारे पास फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। आर्क निकालना है, उसमें भी सेम ही फॉर्मूला हम यूज करने वाले हैं। तो बस यहाँ पर आ जाएगा लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर, तो दैट इज थीटा बाय 360 2 पाई आर। तो यहाँ पर आ जाएगा थीटा बाय 360 2 पाई आर। तो यहाँ पे थीटा है हमारे पास 150, दिस इज 360, 2 is 2, pi is 22/7, रेडियस इज 42। चलिए तो यहाँ पे कहेंगे 7 6 42। ठीक है, तो यहाँ पर करेंगे हम 6 से 60 टाइम्स, 0 से 0, 2 से करेंगे दिस इज 3, 3 से करेंगे ये हो गया 5, और यहाँ पे आ जाएगा 110 सेंटीमीटर। ओके, चले, तो ये हो गया हमारा फिनिश। सो आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।